कि वेदों की वेदाख्यान, वेदों की व्याख्या, अर्थ कथन, अर्थ बताना, उपनिबंधन और उनका संग्रह जहाँ किया गया है, प्रायम पुराणम, पुराणों में किया गया है। अष्टादशधा और 18 प्रकार के हैं जो पुराण, पुराणम जमा अष्टादशधा 18 हैं, जो संख्या में 18 हैं। और में वेदों की व्याख्या और उनका संग्रह ही प्राय पुराण हैं, जो संख्या में 18 हैं। यदाहु, यत जमा आहु, जैसा कि कहा गया है, सर्ग प्रति संहार कल्पो मनमंत्राणि वंश विधि जगतो यत्र निबंधनम तत् विजेयम पुराणम इति। सर्ग प्रतिसंहार कल्पो मनमंत्राणि आदि वंश विधि जगतो, जगतो संसार की वंश विधि, जिसमें संसार की वंश विधि की, यत्र जहाँ निबंधम, निबद्धम जहाँ वंश विधि की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, तत् विज्ञेयम, उसको जान लेना चाहिए। तत् जमा विज्ञेयम, उसको क्या जान लेना चाहिए, पुराणम जमा इति, इसको पुराण जान लेना चाहिए, पुराण समझ लेना चाहिए। सर्ग प्रतिसंहार, सर्ग प्रतिसंहार कल्प मनवंत्र आदि जगतो वंश विधि आदि से, जिसमें संसार की वंश विधि की, यत्र जहाँ निबद्धम, वहाँ वर्णन किया गया, वंश विधि की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तत् जमा विज्ञेयम, उसे जान लेना चाहिए। पुराणम जमा इति, पुराण जान लेना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, सर्ग प्रतिसंहार कल्प मनवंत्र आदि से, जिसमें संसार की वंश विधि की प्रक्रिया का वर्णन है, उसे पुराण समझना चाहिए। भाव है कि पुराणों में पाठों के नाम सर्ग प्रतिसंहार कल्प मनवंतर आदि होते हैं, ये पौरुषीय माने गए हैं। पुराण प्रभेद एवं इतिहास, पुराण प्रभेद एवं इतिहास इत्येके। पुराण प्रभेद, पुराण का भेद है, कौन, एव इतिहास है, एव ही, एव जमा इतिहास है, इतिहास, इतिहास ही पुराण का एक भेद है, इतिहास पुराण का ही एक प्रकार है। इत्येकी, इति जमा एकी, ऐसा एक आचार्य का मत है। स च द्विधा प्रक्रिया पुराकल्पाभ्याम यदाहु, और वह द्विधा दो प्रकार का है, प्रक्रिया पुराकल्पाभ्याम, और इतिहास दो प्रकार का है, प्रक्रिया और पुराकल्प। यत जमा आहु, जैसा कि कहा गया है, परिक्रिया पुराकल्प इतिहास गतिर्द्विधा स्याद एक नायका पूर्वा द्वितीया बहुनायका। प्रक्रिया पुराकल्प, इतिहास गतिर्द्विधा, इतिहास गति ही जमा द्विधा, इतिहास की दो गतियाँ हैं, प्रक्रिया और पुराकल्प। स्याद एक नायका, स्यात जमा एक जमा नायका, एक नायक वाला पूर्वा पहली, पहली कौन सी, प्रक्रिया। इतिहास की कितनी गतियाँ बताई हैं, दो गतियाँ बताई हैं, प्रक्रिया और पुराकल्प, और बताया गया कि एक नायक वाली है पूर्वा, पहली एक नायक वाली है, द्वितीया बहुनायका, और दूसरी अनेक नायकों वाली, द्वितीया कौन सी, पुराकल्प। पुराकल्प जो गति है वह अनेक नायकों वाली है। जैसा कि कहा गया है, इतिहास वेद की दो गतियां हैं, प्रक्रिया और पुराकल्प। इसमें से पहली गति अर्थात प्रक्रिया एक नायक वाली है, और दूसरी गति अर्थात पुराकल्प बहुनायका, अनेक जिसमें नायकों मानी गई है। तत्र रामायणम भारतम च उदाहरणी, तत्र वहाँ रामायण और महाभारत उदाहरण हैं।
रामायण और महाभारत इसके 2 उदाहरण हैं। निगम वाक्यानां न्यायैः सहस्रणे विवेक्त्री मीमांसा। निगम वाक्यों को न्यायिक सिद्धांतों से सहस्र अनेक प्रकार से विवेचना करने वाला मीमांसा शास्त्र है। निगम वाक्यों का अनेक न्यायिक विधियों से विवेचना करने वाला मीमांसा शास्त्र है। साच और वह द्विविधा विधि विवेचनी ब्रह्म निर्दर्शनी च। और साच और वह कौन? मीमांसा द्विविधा और मीमांसा भी 2 प्रकार की है। विधि विवेचनी, विधि का नियमों की व्याख्या करने वाली, ब्रह्म निदर्शनी च और ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या करने वाली है, दिखाने वाली है, ब्रह्म ज्ञान को प्रदर्शित करने वाली है। कि मीमांसा के भी 2 प्रकार हैं, नियमों की व्याख्या करने वाली और ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या करने वाली। अष्टादश जमा एव श्रुत्य अर्थ स्मरणात् स्मृतेः। 18 हैं। अष्टादश जमा एव 18 ही हैं। श्रुतियों के अर्थ को स्मरणात् याद करने के कारण स्मृत्य है। स्मृति ग्रंथ भी 18 हैं कि श्रुतियों के अर्थों को याद रखने के कारण स्मृति ग्रंथ भी 18 ही हैं। तानि इमानि 14 विद्यास्थानानि और इनमें से 14 विद्या के स्थान हैं। यदुत यत जमा उत। जबकि वेदाश्चत्वारे वेद 4 हैं। षडंगानि और 6 वेदांग हैं। चत्वारि शास्त्राणि और 4 शास्त्र हैं। इत्याचार्यः इति जमा आचार्यः यह आचार्यों का विचार है। इस प्रकार इमानी 14 की इस प्रकार से ये 14 विद्याओं के स्थान हैं। इनमें क्या है? तानी मानी इनमें से 14 विद्यास्थानानि 14 विद्या के स्थान हैं। यदुत जबकि वेदाश्चत्वारे 4 वेद हैं। षडंगानि और 6 वेदांग हैं। चत्वारि शास्त्राणि 4 शास्त्र हैं। इत्याचार्यः इति जमा आचार्यः ऐसा अनेक आचार्यों का मत है। तालिका के माध्यम से देखते हैं। विद्यास्थान कितने हैं? इनमें से 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदांगानि 6 वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शास्त्राणि 4 शास्त्र हैं। पुराणम, आनुवीक्षिकी, मीमांसा, स्मृति ग्रंथ। इस प्रकार कुल 14 विद्या के स्थान बताए गए। पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं, आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। पाठ के कठिन शब्दार्थ। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखते। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। क भाग वाङ्मयस्य उभौ भेदौ लिखते। साहित्य के दोनों भेद लिखें। उत्तर होगा वाङ्मयस्य द्वौ भेदौ स्तः शास्त्रम काव्यम च। साहित्य के 2 भेद हैं, शास्त्र और काव्य। है भाग अपौरुषेयम किमस्ति। किसी पुरुष के द्वारा ना लिखा हुआ क्या है? उत्तर होगा अपौरुषेयम श्रुति अस्ति कि श्रुति अपौरुषेयम।
किसी पुरुष द्वारा ना लिखे गए ग्रंथ हैं। गय भाग विवृत्त क्रिया तंत्रा के संति कि वर्णित कर्मकांड की विधियां क्या हैं। विवृत्त क्रिया तंत्रा एते संति स्तुति निंदा व्याख्यानम विनियोग ग्रंथ है ब्राह्मणम च। जो बताई गई क्रिया तंत्र हैं जिसमें कर्मकांड की विधियां स्तुति निंदा व्याख्यान विनियोग प्रयोग करने का तरीका और ग्रंथ और ब्राह्मण। गह भाग ब्राह्मणम केशाम स्तुति निंदा व्याख्यान विनियोगम च करोति। ब्राह्मण ग्रंथ में किसकी स्तुति निंदा व्याख्यान और विनियोग करते हैं। ब्राह्मण मंत्राणाम ब्राह्मण मंत्रों की किसकी करते हैं, मंत्रों की स्तुति निंदा व्याख्यान विनियोग च करोति। ब्राह्मण ग्रंथ मंत्रों की स्तुति निंदा व्याख्या और विनियोग प्रयोग करने के तरीके को बताता है। अगला वाक्य वेदाः कति सन्ति वेद कितने हैं, तेषां नामानि लिखतः उनके नाम लिखें। वेदाः चत्वारः सन्ति वेद 4 हैं, ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदश्च। 4 वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। 6 भाग षडंगा नामानि लिखते 6 वेदांगों के नाम लिखें। शिक्षा कल्पः व्याकरणं निरुक्तं छंदो विचितिति ज्योतिषम चैति षडंगानां नामानि सन्ति। 6 वेदांगों के नाम है शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष। 6 भाग व्याकरणम किम कथ्यते व्याकरण क्या कही। व्याकरणम शब्दानाम अन्व्याख्यानम इति कथ्यते। व्याकरण शब्दों के प्रकृति प्रत्यय की व्याख्या करने वाले व्याकरण शास्त्र हैं। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पद पर आधारित प्रश्न निर्माण करें। कै भाग शब्दानाम अन्व्याख्यानम व्याकरणम। रेखांकित पद क्या है, शब्दानाम। इसमें षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है तो किम का षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा, केशाम। कै भाग पुराणम पौरुषेयम अस्ति। पुराण पौरुषेयम है तो पुराणम में प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग में एक वचन है तो किम का इसमें क्या बनेगा, किम। पौरुषेयम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में किम बनेगा। गय भाग ज्योतिषम गृह गणितम अस्ति। रेखांकित पद क्या है, ज्योतिषम। गृह गणितम अस्ति तो क्या आ जाएगा इसमें, किम। गय भाग इतिहास है पुराण प्रभेदो अस्ति। रेखांकित पद इतिहास है तो पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो किम का प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग में एक वचन में क्या बनेगा, कह। मीमांसा सहस्रेण न्यायैः निगम वाक्यानां विवेक्त्री अस्ति। रेखांकित पद मीमांसा है, इसमें प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो किम का प्रथमा विभक्ति एक वचन में स्त्रीलिंग में बनेगा का। क्या आ जाएगा, का। जो आंसर में विभक्ति होगी वही उसके प्रश्न में भी लग जाएगी। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। उचितां पंक्तिम मंजूषायाः चित्वा समक्षम लिखते हैं। उचित पंक्ति मंजूषा में से छाटकर सामने लिखें। कै भाग वाङ्मयम उभय था। साहित्य 2 प्रकार का है। कौन कौन से 2 प्रकार, शास्त्रम काव्यम च। शास्त्र और काव्य। कै भाग शास्त्र द्विधा। शास्त्र 2 प्रकार का है। कौन सा, अपौरुषेयम पौरुषेयम च। गै भाग श्रुति द्विविधा। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। मंत्रः ब्राह्मणम च। मंत्र और ब्राह्मण। मंत्रः विवृत्त क्रिया तंत्रः बताएगी कर्मकांड की विधियां मंत्र है। उपवेदः उपवेद कौन से हैं, इतिहास वेदः धनुर्वेदः गंधर्वः आयुर्वेदः च। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। उचित मेलनम कुरुते। उचित मेल करें। चत्वारि शास्त्राणि 4 शास्त्र कौन से हैं, पुराणम आन्वीक्षिकी मीमांसा स्मृति ग्रंथ।
तंत्रम। ख भाग शब्दानाम अन्व्याख्यानम, शब्दों की व्याख्या क्या है? कृति प्रत्यय की अलग से व्याख्या करना, तो क्या है इसमें? व्याकरणम। शब्दानाम व्याख्या किसमें है? व्याकरण शास्त्र। मंत्राणाम विनियोजकम सूत्र, मंत्राणाम विनियोजक सूत्र कौन से हैं? कल्प है, कल्प शास्त्र। पौरुषेयम किसी पुरुष के द्वारा लिखे गए क्या? पुराणम, पुराण है। ग्रह गणितम, ग्रह नक्षत्र आदि की गणना किस शास्त्र में होती है? ज्योतिषम, ज्योतिष शास्त्र में। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। उचित विभक्तिम प्रयुज्य संख्यावाची शब्दानाम प्रयोगम कुरुते। उचित विभक्ति का प्रयोग करके संख्यावाची शब्दों का प्रयोग करें। वेदाः, चतुर का क्या आएगा? चत्वारः है, चत्वारः वेदाः, 4 वेद। ख भाग अंगानि षड अंगानि, 6 वेदांग। ग भाग शास्त्राणि चत्वारि शास्त्राणि, 4 शास्त्र। नायकः एकः नायकः। पुराणानि, पुराण कितने हैं? 18 18 पुराण। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। अव्ययपदानि चित्वा लिखते। अव्ययपद छाट कर लिखें। अव्ययपद क्या होते हैं बताओ? अव्ययपद जो किसी विभक्ति लिंग वचन पुरुष में प्रयोग करने वाली विपद जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता, कि किसी भी विभक्ति वचन लिंग में प्रयोग करेंगे तो उनका रूप समान रहेगा, रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो क भाग जगतो यत्र निबद्धम तद्विजेयम पुराणम। तो इसमें अव्ययपद क्या है? यत्र। यत्र को किसी भी लिंग वचन पुरुष में कहीं प्रयोग करेंगे तो यत्र यत्र ही रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ख भाग पुराण प्रभेद है एव इतिहासः। तो इसमें क्या है? अव्ययपद एव। ग भाग 18 एव श्रुत्य स्मरणार्थ स्मृत्य है। तो इसमें क्या है? अव्ययपद एव। स च द्विधा परिक्रिया पुराकल्पाभ्याम। तो इसमें अव्ययपद क्या है? च। तत्र वर्णानाम स्थान करण प्रयत्नादिभिः निष्पत्ति निर्णयिनी शिक्षा। तो अव्ययपद क्या है? तत्र। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। संधिम कुरुते, संधि करें। क भाग ब्राह्मणम जमा च। तो क्या आ जाएगा? ब्राह्मणम च या ब्राह्मणश्च। ख भाग आथर्वर्ण है जमा च, आथर्वणश्च। ग भाग वेद जमा आत्मा, वेदात्मा। घ भाग 18 जमा एव, अष्टादशैव। छंदासी जमा अगीतानि, छंदास्य गीतानि। यहाँ मैंने संधि के नाम नहीं बताए हैं, इसके लिए आप मेरी संधि की 2 वीडियो हैं जिसमें मैंने सभी उदाहरण नियम सहित समझाए हैं, वो देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। निम्नलिखित शब्दानाम सहायतया वाक्य प्रयोगम कुरुते। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से वाक्य प्रयोग करें। इह, इह यहाँ इस संसार में, इह पंच ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति। संसार में 5, यहाँ 5 ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। वेदाः, वेदाः चत्वारः सन्ति। वेद 4 हैं। अत्ति खाता है, वानर फलम अत्ति, बंदर फल खाता है। अनसनन न खाते हुए, अनसनन कोपि न जीवितुम शक्नोति। अनसनन न खाते हुए कोपि कोई भी ना नहीं जीवितुम जीने में शक्नोति समर्थ है, कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, बिना खाए कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। एव ही प्रकृति ही एव सर्वेषां शरणम, प्रकृति ही सभी की शरण है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। विपरीतार्थक पदम लिखित, विपरीतार्थक पद लिखें। क भाग पौरुषेयम, विपरीत क्या हो जाएगा? अपौरुषेयम।
एकः अनेकः, यत्र तत्र, यत् तत्, यथा तथा। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझा। आशा है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।